It was in August 5 this year that a nationwide student movement forced Prime Minister Sheikh Hasina to flee to India and ended a 15-year regime dubbed fascist and autocratic. That accusation was partly due to 3 elections held under Hasina since 2014, marred by irregularities and opposition boycotts. And the people, especially students, say it's now time to finish the job. We want to have a fair election through a transparent manner, and thus our country will advance. Previous 3 elections, we haven't seen any regularity or transparency. That's why I want a free and fair election so that we could use our right in proper manner. एक वक्त था जब बांग्लादेश और इंडिया बड़े करीबी पड़ोसी ममालिक कंसीडर किए जाते थे। शेख हसीना साहिबा की जब यहाँ पर सरकार थी 2009 से लेकर 2024 तक वो पावर में रही 15 साल। तो इस तमाम अरसे के दौरान इंडिया और बांग्लादेश के जो टाइज़ हैं वो इंतहाई बेहतरीन रहे। इसकी बुनियादी वजह ये थी कि शेख हसीना साहिबा को इंडिया अनलिमिटेड अनकंडीशनल पॉलिटिकल सपोर्ट करता रहा इस सारे अरसे के दौरान। इस हद तक इंडिया उनकी सपोर्ट करता था कि इल्ज़ाम ये लगता है कि पॉलिटिकल प्रोसेस में इंटरफेरेंस करते हुए बांग्लादेश के इलेक्टोरल सिस्टम के साथ मैनिपुलेशन की जाती थी और शेख हसीना को ज़बरदस्ती न्यू दिल्ली वालों की तरफ से जितवाया जाता था। ये इल्ज़ाम उनके ऊपर अपोजिशन की जमातें लगाती रहीं। लेकिन अगस्त का जब रिवॉल्यूशन आया बांग्लादेश के अंदर, जब वहाँ पर स्टूडेंट्स की एक मूवमेंट उठी और उस मूवमेंट ने शेख हसीना की सरकार को ख़त्म कर दिया, तो उसके बाद से लेकर बांग्लादेश के अंदर एक स्ट्रेटजिक रीपोजिशनिंग हमें होती हुई नज़र आ रही है। और उस स्ट्रेटजिक रीपोजिशनिंग के अंदर इंडिया का वही रोल है जो कि किसी और पड़ोसी मुल्क का है, यानी इंडिया को स्पेशल कोई प्रिविलेज अब हासिल नहीं है। बांग्लादेश की नई सरकार दुनिया के दूसरे मुल्कों के साथ भी इंगेज हो रही है और एक नई उन्होंने फॉरेन पॉलिसी की डायरेक्शन अडॉप्ट करके रखी हुई है। एज अ रिज़ल्ट हुआ यह है कि यहाँ पे इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो ख़त्म हुआ है, यहाँ पे कम हुआ है। एक दौर था कि इंडिया का इस हद तक इन्फ्लुएंस था कि नरेंद्र मोदी साहब इंडिया के प्रधानमंत्री ये महंगी महंगी डील्स भी अपने करीबी समझे जाने वाले बिजनेसमैन को दिलवाते रहते थे। अडानी साहब को हाल ही में उन्होंने एक पावर डील बांग्लादेश से दिलवाई जिसकी कॉस्ट 27% हाई थी। सिमिलर जो डील्स रीजन के अंदर और मौजूद हैं उससे 27 गुना ज़्यादा महंगी ये डील थी जो कि बांग्लादेश को दिलवाई गई। और ये प्योरली पॉलिटिकल लेवल की एक डील थी जिसका एक ही जवाब था कि नरेंद्र मोदी साहब के करीब समझे जाने वाले बिजनेसमैन अडानी साहब की वेल्थ में इजाफा करना है। लेकिन जब से शेख हसीना गई हैं तो ये सारी सुविधाएं इंडिया के लिए बंद हुई हैं। एज अ रिजल्ट इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान टाइज ख़राब हुए हैं। अब इन ख़राब टाइज के चलते रिसेंटली जो एक और बड़ा डेंट इन दोनों मुल्कों के बायलैटरल टाइज के अंदर पड़ा है वो ये पड़ा है कि चिन्मय कृष्णा दास जो कि इस्कॉन बांग्लादेश के लीडर हैं, इनको भड़काऊ भाषण देने की पादाश में गिरफ्तार किया गया है और इन पे केस चलाया जा रहा है वहाँ की बांग्लादेश की अदालत में। इस पे इंडिया बड़ा आग बबूला है, गुस्से में है और इंडिया हद से ज़्यादा प्रेशर बांग्लादेश के ऊपर अप्लाई करते हुए ये मुतालबा कर रहा है कि कृष्णा दास को रिहा किया जाए। लीगल सिस्टम को साइड पे करके कृष्णा दास को रिहा किया जाए कम वाट में। इस तरह की फरमाइशें न्यू दिल्ली से आ रही हैं, लेकिन बांग्लादेश के अंदर इस वक्त इंडिया की दाल नहीं गल रही और कृष्णा दास को लंबी जेल के लिए भेज दिया गया है। उनकी जो केस की अगली हियरिंग है बेल के हवाले से वो जनवरी के अंदर है, विच मीन्स कि बांग्लादेश ने क्लियरली रिजेक्ट कर दिया है इंडिया के इस प्रेशर को। इस पे दोनों मुल्कों के टाइज काफ़ी ख़राब हैं और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो बॉर्डर के कई मकामात पे ट्रेड भी दोनों मुल्कों का रुका हुआ है क्योंकि इंडिया के अंदर जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदुत्ववादी ग्रुप्स हैं वो बांग्लादेश के ट्रेड को यहाँ पर रोक रहे हैं और उन्होंने अपनी लोकल ट्रेड बॉडीज़ को भी कहा हुआ है कि बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करें। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड दोनों मुल्कों के दरमियान जो है वो हैवीली टिल्टेड है इंडिया की फेवर में, यानी इंडिया ज़्यादा चीज़ें बेच रहा होता है बांग्लादेश को। अगर वहाँ से 10 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट की जाती है इंडिया से बांग्लादेश की तरफ तो बांग्लादेश से सिर्फ $2.25 अरब की एक्सपोर्ट इंडिया की तरफ की जाती है। इसका मतलब यह है कि अगर ट्रेड बंद होता है तो इंडिया अपने आप को सीधा सीधा लॉस दे रहा होगा, $9 अरब के लगभग का लॉस खुद को ये दे रहा होगा। अब इसके चलते ये कोई फिजिबल ऑप्शन है नहीं, बांग्लादेश का ट्रेड बायकॉट ये कोई फिजिबल ऑप्शन है नहीं। तो इंडिया के पास बेसिकली
कार्ड्स जो है वो लिमिटेड बचे हैं, ऑप्शंस लिमिटेड बचे हुए हैं बांग्लादेश को प्रेशराइज करने के लिए। मीनवाइल शेख हसीना साहिबा की बांग्लादेश हवालगी के जो मुतालबात है वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं बांग्लादेश की तरफ से। ये भी दोनों मुल्कों के दरमियान बायलैटरल टाइज के अंदर बड़ा मुद्दा बना हुआ है। बांग्लादेश इंडिया को बोल रहा है कि शेख हसीना हमें वापस दीजिए, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, ताकि इनके ऊपर जो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के केसेस चल रहे हैं मुल्क के अंदर वो ठीक से चलाए जा सके। इनकी एब्सेंस में वो केसेस अभी तक पेंडिंग में हैं, तो उन्होंने हवालगी का मुतालबा कर दिया है। लेकिन चूंकि शेख हसीना इंडिया के करीब रही हैं, लिहाजा इंडिया उनको अभी तक पनाह देकर बैठा हुआ है और फिलहाल वो ऐसे किसी मूड में नज़र नहीं आ रहे कि शेख हसीना को बांग्लादेश के हवाले कर दें। लेकिन इंडिया का ये जो फैसला है ये भी दोनों मुल्कों के दरमियान बायलैटरल टाइज के अंदर खराबी पैदा करने का एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है।